हमारे मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं। उनमें से कुछ विचार सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। मन में विचार आना एक स्वाभाविक बात है, पर यह विचार अगर ज़्यादा मात्रा में आने लगी तो यह समस्या बन जाती है। मन के विचारों को रोकने के अपने कारण होते हैं। कुछ लोग नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए अपने मन को विचार मुक्त करना चाहते हैं। कुछ लोग शांत मन से मिलने वाली शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मन को विचार मुक्त बनाना चाहते हैं। मन के विचारों को काबू करना बहुत ही मुश्किल है, पर ये नामुमकिन नहीं है। हमारा मन हमेशा एक विचार से दूसरे विचार की तरफ भटकता रहता है। मन का ये भटकाव हमें हमारी असीमित शक्तियों तक नहीं पहुंचने देता। ऐसा होने से रोकने के लिए हमें अपने हर एक विचार के प्रति सचेत रहकर अपने आप को उन विचारों के साथ बहने से रोकना होगा। हमारे मन में विचार इसलिए चलते रहते हैं ताकि हम उस अलौकिक जगत और शक्तियों से निश्चित दूरी बनाए रख सकें। ऐसा होना एक साधारण मनुष्य को एक साधारण जीवन जीने के लिए जरूरी भी है। उस अलौकिक जगत और शक्तियों को पा लेने से हमारा जीवन साधारण नहीं रहता। इसीलिए मन को जितना हो सके एक सीमित रेखा तक शांत रखें। मन को शांत करने के कारण हमारी काफ़ी ऊर्जा बचती है और हमारी सेहत भी सही रहती है। हम अपने काम में ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं और हमें चीज़ें भी अच्छे से याद रहने लगती हैं। हम फालतू की चिंतन के शिकार भी नहीं होते। हम पुरानी बातों में उलझे नहीं रहते। हमारे मन की लगभग सभी बातें हमारे भूतकाल से संबंधित होती हैं। मन के शांत हो जाने से जब हम पिछली बातों को सोचना बंद कर देते हैं तो हम वर्तमान में जीने लगते हैं। तब हमारी किसी भी काम में एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मन के शांत होने से हमें बहुत सी शक्तियाँ मिलने लगती हैं। मन को बिल्कुल शांत कर लेने से हमें आत्मबोध होने लगता है। हम अपने अंतर मन की आवाज़ सुन पाते हैं। हमें बहुत सी बातों का पूर्व ज्ञान होने लगता है। मतलब कई बार हमें कुछ घटित होने से पहले उसके बारे में पूर्व ज्ञान हो जाता है। हम बहुत सी कान और आँख की समर्थता से परे ध्वनियों को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसे आसान भाषा में कहें तो जो शक्तियाँ हमें जागरण से या तीसरी आँख के खुलने से मिलती है, वह सब शक्तियाँ हमें अपने मन को शांत करने से मिलती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही बुद्ध की कहानी के बारे में बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम अपने मन की गति को कैसे कम करें और अपने मन को कैसे शांत रखें। बहुत समय पुराने की बात है। एक नगर में बुद्ध उपदेश दे रहे थे। सभी लोग उनके उपदेश बड़े ध्यानपूर्वक से ही सुनते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ तो उसे मैं पूरे ध्यान से नहीं कर पाता। मैं एक किसान हूँ। अपने परिवार वालों के जीवन निर्वाह के लिए खेती करता हूँ, लेकिन मेरा खेती करने में मन नहीं लगता। मुझे पहले लगा कि खेती करने में मेरी रुचि नहीं है, इसीलिए मेरा मन खेती करने में नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने खेती करना भी छोड़ दिया और एक छोटा सा व्यापार चालू किया। लेकिन मेरा मन व्यापार करने में भी नहीं लगता था। मेरा मन हमेशा भटकता रहता था, जिससे मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ। हे महात्मा, मैं अपने मन की गति को कैसे रोकूं और कैसे मैं अपने मन को शांत करूं? तब बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए मैं तुम्हें कुछ विधियां बताता हूँ। यदि तुम इन विधियों का उचित उपयोग करती हो तो तुम्हारे मन से फालतू विचार खत्म हो जाएंगे। पर अगर हम इन विधियों का लगातार अभ्यास करते रहे जब तक कि मन के विचार शून्य अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा।
मन को पूरी तरह विचार शून्य बनाना संत महात्माओं का काम होता है, या हम कह सकते हैं जो इस मन के विचार को शून्य अवस्था प्राप्त कर लेता है वह संत महात्मा बन जाता है। ऐसे लोगों को आत्मा और परमात्मा के जगत का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। एक साधारण मनुष्य के लिए मन को एक निश्चित स्तर तक शांत करना बहुत है। मन को शांत करने का पहला उपाय ध्यान। मन को शांत करने के लिए ध्यान अति उत्तम है। ध्यान किसी भी उम्र व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए दिन में बस थोड़ा सा समय निकालना होता है। सुबह किया गया ध्यान सबसे उत्तम रहता है। ध्यान करने के लिए एक स्थान पर पालती मारकर बैठ जाएं। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अगर मन में कोई विचार आए तो उस पर ध्यान ना दें। आसपास से आने वाली आवाज़ों पर भी ध्यान ना दें। अगर शरीर के किसी अंग पर खुजली या सनसनी महसूस हो तो हिले नहीं, क्योंकि ये बस आपके ध्यान करने के कारण आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा और आपका मन विचार शून्य हो जाएगा। कुछ समय बाद आप अपनी आंखें खोल लें। ऐसा हर रोज करने से मन की एकाग्रता प्राप्त होने लगेगी। दूसरा उपाय जागरूकता। न केवल अपने मन और शरीर की बल्कि अपने आप की और अपने आसपास होने वाली हर एक गतिविधि के बारे में जागरूक रहने से हम अपने मन के विचारों के प्रति और भी जागरूक रहने लगते हैं, जिससे हम किसी भी विचार के साथ भटकते नहीं, बल्कि इस बात से सचेत रहते हैं कि ये सिर्फ एक विचार है। मन में चलते रहते विचारों को देखने से वह विचार गायब हो जाता है। इस तरह से बिना कुछ किए सिर्फ सचेत रहकर हम अपने मन के विचारों पर काबू पा सकते हैं। तीसरा उपाय मौन व्रत। मौन व्रत करने के लिए एक निश्चित समय तक हमें चुप रहना होता है। इसमें हमें अपने मन में भी बात नहीं करनी होती है। ऐसे करने से मन शांत होने लगता है। तीसरा उपाय योग। योग में हमारे शरीर के द्वारा अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं। एक बार जब हमारा ध्यान एक निश्चित समय के लिए उस मुद्रा को बनाए रखने में लग जाता है, तब हमारे मन में दूसरा कोई विचार नहीं आता। ऐसा हर रोज करने से भी हमारा मन शांत होने लगता है।